तो दोस्तों आज हो गया है 26 जुलाई 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबर आई है। इसके अलावा गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने को लेकर भी बड़ा अपडेट है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। सभी गैस कनेक्शन वालों के लिए बड़ी ही काम की खबर है। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। साथ ही अभिभावकों के लिए भी काम की खबर आई है। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल फीस को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला है। साथ ही जानेंगे मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बेहद ही चौंकाने वाली खबर है और अलर्ट रहने की खबर है। जी हाँ, मोबाइल चलाने वालों को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। साथ ही मोबाइल को लेकर दूसरी बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप पर अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी डिटेल जानेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ी खबर। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट। सरकारी नौकरी की डिटेल जानेंगे। बोर्ड एग्जाम रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर। साथ ही जानेंगे बेटियों के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 26 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 24 घंटों के दौरान किन इलाकों में बरसात होने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, दिल्ली एनसीआर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में 10 राज्यों में लॉकडाउन, कहीं वीकेंड तो कहीं पर 7 से 14 दिन तक सब कुछ बंद का ऐलान हुआ है। नागपुर में 2 दिन का जनता कर्फ्यू और देश में अब तक 13,84,259 संक्रमित लोगों का आंकड़ा हो चुका है। वायरस के 47,244 नए मामले सामने आए हैं। ये भारत का आंकड़ा है। 25 जुलाई रात के 11:25 तक का ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और असम समेत देश के 9 राज्यों को कोरोना टेस्ट में तेजी लाने की सलाह दी गई है। असम, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना टेस्ट में तेजी लाने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 1,59,85,274 संक्रमित मिल चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 6,43,581 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने शनिवार को कहा कि 2 हफ्तों तक चले इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दोस्तों 10 देश ऐसे हैं जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील और भारत का नंबर तीसरे स्थान पर आ रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी जी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज यानी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। बड़ी खबर 27 जुलाई को सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक अनलॉक 3.0 या फिर देशव्यापी लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। देश में वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच 27 जुलाई की तारीख अहम हो सकती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में यह तय होगा कि देश में अनलॉक 3.0 लागू होगा या फिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जुलाई को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी जी इस बात पर चर्चा करेंगे कि वायरस की चेन किस तरह से तोड़ी जाए। बड़ी खबर आ रही है। पटरी पर लौटती व्यवस्था 1 अगस्त से सभी स्पेशल ट्रेनों में शुरू होगा एडवांस रिजर्वेशन। 120 दिन पहले बुक कर पाएंगे टिकट। देश भर में संचालित हो रही सभी स्पेशल ट्रेनों में 1 अगस्त से एडवांस रिजर्वेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। यानी 1 अगस्त से यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में 120 दिन पहले रिजर्वेशन करवाने की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही इन ट्रेनों में प्रीमियम व तत्काल बुकिंग की सुविधा भी एक साथ मिलने लगेगी। यानी अभी तत्काल की सुविधा 30 राजधानी स्पेशल श्रेणी की ट्रेनों में मिल रही थी। रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन रेल मंत्रालय स्तर पर अभी उनमें से कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल फाइनल नहीं हो सका है और इसी वजह से अब तक उनके चलाए जाने की घोषणा नहीं हुई है। इस तरह की अपडेट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है। तेल चुराने वाले पेट्रोल पंपों की अब खैर
खेर नहीं, ग्राहकों की शिकायत पर रद्द हो जाएगा लाइसेंस। अक्सर हम भी कार और बाइक में डीजल पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं। कई बार हम लोगों की ये शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल या डीजल भर दिया जाता है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। अब यदि पेट्रोल पंप संचालक कम डीजल या पेट्रोल अगर ग्राहकों को देते हैं तो उनकी खेर नहीं होगी। देश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेल चोरी करना अब संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। पेट्रोल और डीजल की घटतौली के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। 20 जुलाई को सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है और इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों पर भी नकेल कसना शुरू हो गया है। और ऐसे में यदि पेट्रोल पंप के खिलाफ पहली बार न्यायालय में दोष सिद्ध होता है तो पेट्रोल पंप मालिक का लाइसेंस 2 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बार अथवा उसके बाद भी अगर पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द किया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने बीच रास्ते छोड़ा, चीन का साथ दिया इस्तीफा। चीन में कोरोना और बाढ़ के कारण आर्थिक मार झेल रहे चीन में एक और बड़ा संकट उभरा है। यहाँ के एक सरकारी परमाणु संस्थान में एक साथ 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद चीन की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इसे ब्रेन ड्रेन बताया है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उनके कोरोना लक्षण आने के बाद उनकी टेस्टिंग कराई गई थी। ट्वीट किया है और उसमें बताया कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। बड़ी खबर आ रही है भोपाल को लेकर। टोटल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नियम तोड़ने पर शाम तक 50 पर केस हुआ था, 51 गिरफ्तार हुए और 16 वाहन जब्त किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में टोटल लॉकडाउन के दौरान भोपाल पुलिस से बचना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा। सिर्फ जरूरत पर ही घर से निकलने की अनुमति मिलेगी। शहर में धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनका पूरे तरीके से पालन होना चाहिए। ये हमारी खुद की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर एक नई पहल। सभी ग्राम पंचायतों में अब लाउड स्पीकर से होगी बच्चों की पढ़ाई। कुछ गाँव में इस तरह का जो कंसेप्ट है वो हिट रहा है और ऐसे में ये फैसला लिया गया है। वायरस संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक अब सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना पर 1 सप्ताह के भीतर अमल करना होगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों में करीब 10 लाख बच्चे लाउड स्पीकर से पढ़ाई कर सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है एलपीजी ग्राहकों के बैंक खाते में मई और जून की एलपीजी सब्सिडी नहीं हुई जमा। सरकार ने बताई ये वजह। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ये जरूरी सूचना है। जिन लोगों ने मई और जून 2020 में रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी सिलेंडर खरीदा है उनके बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं हुई है। लाखों ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी का इंतजार था और पिछले 2 महीने से सरकार द्वारा इसे खाते में जमा न कराए जाने से वे परेशान थे, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे संशय को दूर कर दिया है। प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसका कारण बताया है, जिसे जानने के बाद काफी हद तक लोगों की चिंता कम हो सकेगी। मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई है और इसमें ये कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी आने के कारण इनकी कीमतों में सब्सिडी का कोई अंश नहीं था और इसके चलते मई और जून में जिन गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई उनके लिए ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर नहीं की गई। बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी स्कूलों में 2020-21 सत्र के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वायरस महामारी के खौफ और लॉकडाउन में लोगों के सामने खड़े आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने राहत का ऐलान किया है। शनिवार रात खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब सरकार के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लाइव होकर ये घोषणा की और बताया कि सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की कोई भी फीस शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अभिभावकों से नहीं ली जाएगी। बड़ी खबर अयोध्या से योगी की अपील। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए, कहा मंदिर के भूमि पूजन पर 4-5 अगस्त को दीपोत्सव मनेगा, हर घर मंदिर में दीपक जलाएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने वाली है। 5 अगस्त को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि परिसर गए और उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। 500 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया और दुनिया इस कार्यक्रम को देखेगी। बैठक में सीएम योगी जी ने कहा कि यहाँ अयोध्या के लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। आज पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। हमें अनुशासन में रहकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करनी है। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र के सांगली में 400 साल पुराना पेड़ कटने से बचाने के लिए गाँव वाले इससे चिपक गए। मतलब अब दोस्तों इसके लिए हाईवे का जो नक्शा है वो बदल जाएगा। दरअसल बात कुछ यूँ है कि महाराष्ट्र के सांगली के गाँव में लोगों ने 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को कटने से बचा लिया, क्योंकि ये स्टेट हाईवे के बीच में आ रहा था। गांव वालों को पता चला तो वे पेड़ को घेर कर खड़े हो गए और चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। खबर केंद्र तक पहुंची तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने सड़क का नक्शा बदलने का फैसला किया। ये पेड़ करीब 400 वर्ग मीटर में फैला हुआ बताया जा रहा है। वहाँ पर स्टेट हाईवे बन रहा है और ऐसे में लोगों की भावनाओं को देखते हुए हाईवे के नक्शे में बदलाव करने को कहा गया है।
बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आदेश, सोशल मीडिया ग्रुप में भेजे गए अश्लील वीडियो पर ग्रुप के सदस्य भी अपराध में भागीदार माने जाएंगे। इस तरह का हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। सोशल मीडिया पर वो भी खास तौर पर व्हाट्सएप पर यूजर्स के कई ग्रुप होते हैं जिनमें लोग तरह तरह की सामग्री शेयर करते हैं। अगर इनमें से आप भी किसी ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जिसमें अश्लील सामग्री शेयर की जाती है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है, एक अहम आदेश दिया है और इसमें कहा गया है कि अश्लील सामग्री प्रसारित होने वाले ग्रुप में शामिल सभी लोग इस अपराध में शामिल हो जाते हैं। इस तरह का कोई केस बना था जिसमें इस तरह का निर्णय लिया गया है। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, हेल्थ टिप्स को लेकर रिसर्च में इस तरह का दावा किया गया है, चॉकलेट खाने से कम होता है हार्ट डिजीज का खतरा। यानी चॉकलेट खाना आपके हार्ट के लिए अच्छा है। ये बात एक रिसर्च में पता चली है। रिसर्च में ये कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम एक बार चॉकलेट खाने से दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन से ये पता चलता है कि चॉकलेट हार्ट की ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ को लेकर शिक्षा कर्मियों के संविलियन का आदेश जारी हुआ है और ऐसे में 16,000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 2 साल की सर्विस पूरी की है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इनके वेतन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। संविलियन प्राप्त करने वाले शिक्षा कर्मियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा और इन कर्मचारियों का जो वेतन है वो लगभग 2 गुना हो जाएगा। सेवा शर्तें इनकी पहले की तरह ही होगी। डिटेल से जानकारी और यहाँ पर देख सकते हैं। वह दोस्तों बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बंदियों को और करना होगा इंतजार। जेलों में अब कैदियों से 31 अगस्त तक मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार को जेल मुख्यालय ने नया आदेश जारी करते हुए बंदियों से परिजनों की मुलाकात पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है। बड़ी खबर आ रही है, सेविंग जमा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा शहर, अब गांव में मिलेगी ये सुविधा। डाक विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं को शाखा डाकघर के स्तर तक बढ़ा दिया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक सभी तरह की डाक बचत योजनाएं पहुंचाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। यानी लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में धन जमा कर पाएंगे और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इसकी डिटेल और जानकारी। अगली बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 25% तक पाठ्यक्रम में कटौती का ऐलान किया है। ताजा अपडेट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में 25% की कमी की है। राज्य में कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ट्विटर हैंडल पर इस तरह का ट्वीट करके जानकारी दी है। वही दोस्तों बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के कोर्स में भी 40% तक कटौती होगी, इस तरह की खबर आ रही है। एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को इसी महीने रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके अलावा स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, महानगर गैस ने सीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है और नई दरें 25 जुलाई 2020 यानी शनिवार से ही लागू भी हो गई है और इसके बाद अब मुंबई में 1 किलोग्राम सीएनजी का नया भाव 48 रुपए 95 पैसे हो गया है। वही दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक को लेकर। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस अस्पतालों में अब मेडिकल छात्रों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से अब एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को लैब तकनीशियन पाठ्यक्रम और विज्ञान को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके बाद फिर उन्हें कोविड-19 के कर्तव्यों को सौंपा जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुविधा, यस बैंक ने लॉन्च की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। अब ग्राहकों को 24 घंटे मिल पाएगी 60 से ज्यादा सुविधाएं। यानी यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है और ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर बताई गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, तांत्रिक के चक्कर में पड़कर महिला ने गंवाए 9 लाख रुपए। इसको लेकर एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में एक महिला ने अंधविश्वास के फेर में पड़कर तांत्रिक पर अपने लाखों रुपए लुटा दिए। मतलब दोस्तों इस खबर का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें किसी भी अंधविश्वास के झांसे में नहीं आना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, सीआरपीएफ भर्ती 2020 को लेकर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए निकली नौकरियां, आवेदन शुरू हो गए हैं। सीआरपीएफ में करीब 800 अलग अलग पदों पर नौकरियां निकाली गई है। crpf.gov.in वेबसाइट है जहां पर जाकर आप आवेदन भी कर सकते हैं, डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर में बात करते हैं राजस्थान को लेकर। विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत बोले, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जरूरत पड़ी तो पीएम आवास के बाहर भी धरना देंगे। वह दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरबीआई ने किया सरकारी बैंकों को लेकर बड़ा खुलासा। अगर आपका भी है अकाउंट तो जरूर जान ले ये जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी से पता चला कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों द्वारा कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस बैंक को कितने रुपए का चूना लगा है। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी किस बैंक में हुई है, तो आरटीआई से मिले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक बना है। और भी विस्तार से यहाँ पर जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई ग्राहक ध्यान दीजिएगा, ब्रांच से ले सकते हैं फॉर्म 16A। एसबीआई ग्राहक संबंधित ब्रांच या फिर नेट बैंकिंग के जरिए भी फॉर्म 16A प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 16A एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है
जिसमें किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज से होने वाली कमाई और उस पर देय टैक्स के बारे में जानकारी होती है। यानी SBI बैंक ने कहा कि 2 जुलाई के बाद से ही फॉर्म 16A उपलब्ध करा दिया गया है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MPBSC द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट कब घोषित होगा, इसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि 12वीं का रिजल्ट 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। mpbsc.nic.in या फिर mpresults.nic.in वेबसाइट पर परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम रिजल्ट को लेकर यह अपडेट था। बड़ी खबर, यूपी में अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब। 27 जुलाई से शुरू होगी लाइसेंस की प्रक्रिया, यानी अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी वाइन मिल पाएगी। सरकार ने आबकारी विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है और इसके लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो सोमवार यानी 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर CP जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इस कंपनी का होम अप्लायंसेस खरीदने पर मिलेगा 50,000 रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस। अगर आप होम अप्लायंसेस खरीदने की सोच रहे हैं तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर्स को एक खास ऑफर दे रही है और इसमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट की खरीदारी पर 50,000 रुपए तक का ये इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है। LG की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप रेफ्रिजरेटर, टीवी, पंखे, AC, माइक्रोवेव इस तरह के कई प्रोडक्ट है जो खरीद सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स पर कंपनी की ओर से ऑफर पेश किया जा रहा है। LG की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, इंडियन बैंक ने दी किसानों को बड़ी राहत, सोने के बदले लोन स्कीम पर घटाया ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने किसान भाइयों के लिए राहत का ऐलान किया है। अपने ताजा फैसले में बैंक ने किसानों को सोना के बदले लोन देने की स्कीम के तहत ब्याज दर में कटौती कर दी है। नई ब्याज दर अब घटकर 7% पर आ गई है। इससे पहले लोन स्कीम में ब्याज दर 7.5% थी। वही दोस्तों आपको बता दें, BSNL ने लॉन्च किए हैं 2 नए वर्क फ्रॉम होम प्लान। कंपनी ने इस नए स्पेशल टैरिफ वाउचर की कीमत 151 और 251 रुपए रखी है। इन दोनों प्लान में इंटरनेट डेटा अलग अलग है। डिटेल से जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, PNB की FD में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। अब जरूरी है ये डॉक्यूमेंट लेना। PNB में अगर आपने FD कराई है तो ये खबर आप जान लीजिएगा, क्योंकि बैंक ने 16A जारी कर दिया है। फॉर्म 16 है। PNB ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी शेयर कर दी है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में परीक्षा देने वाले सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलील दी गई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात सरकार निजी स्कूलों के छात्रों के लिए संचालित करेगी फ्री में ऑनलाइन क्लास। गुजरात सरकार ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह राज्य के निजी स्कूलों के कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए फ्री में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेगी। सरकार ने अपनी इस घोषणा के द्वारा निजी स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को फीस में मिल सकती है राहत। वायरस महामारी के समय में फीस में राहत की मांग के बीच ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है और ये माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ चार्ज माफ किए जा सकते हैं और इसको लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर वोट डालते समय टूथपिक्स और दस्ताने का होगा इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर सावधानियां बरतते हुए अहम निर्णय लिए हैं। आयोग ने इस तरह का अपडेट दिया है कि बिहार चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग, PPE किट्स, थर्मल स्कैनिंग, बूथों की संख्या आदि में बढ़ोतरी के साथ कराए जाएंगे। वही दोस्तों आप देख सकते हैं, वायरस संक्रमण को लेकर यह हमारे लिए सभी के लिए अपडेट है, अलर्ट है। 2 सैलून संचालक के संपर्क में आकर 32 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पंडरिया में 7 दिन का लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। तो ऐसे वायरस महामारी के समय में हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार की मदद से घर बैठे महिलाएं करेंगी अपना बिजनेस, तुरंत उठाएं इस योजना का फायदा। आपको बता दें, देश में हुनरमंदों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से पहल की गई है। अब घर बैठे महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। दरअसल इस स्कीम का नाम है महिला ई-हार्ट और इस स्कीम में बिजनेस करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सहूलियत होगी और सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। यानी इस योजना के तहत कोई भी महिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बिजनेस शुरू कर सकती है और इससे जुड़ने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। इस मुहिम ने महिला व्यापारियों, NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे वह अपने बनाए गए प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर, 31 जुलाई को Realme 6i की पहली सेल होने जा रही है। Realme 6i को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है और इस फोन की एक्सक्लूसिवली सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर 31 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ऑफर्स दिए जा रहे हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन इफेक्ट में आप देख पा रहे हैं, इस स्कूल ने माफ कर दी सभी बच्चों की फीस, मजदूरों की मदद में लगा दिए बचाए गए पैसे। मुंबई में एक स्कूल के मालिक
मालिक ने जो किया है वह हम सभी के लिए एक मिसाल बन गया है। स्कूल मालिक ने न केवल सभी बच्चों की फीस माफ कर दी बल्कि बचत पैसे से गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। तो दोस्तों इनकी मेहनत और जज्बे के लिए यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। स्कूल मालिक की ओर से अनोखी पहल की गई है। मुंबई के मलाड में मिर्जा और फैज नामक कपल ने झील नाम की इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। 10वीं तक बच्चों की पढ़ाई होती है और ऐसे में इन्होंने एक मिसाल पेश की है। वाकई में तारीफ काबिल है। अगली बड़ी खबर, सैमसंग गैलेक्सी A71 का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया गया है और ये नया वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध भी है। इस तरह का अपडेट है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, भाग्यश्री स्कीम से बेटी बदलेगी घर वालों की तकदीर। स्कॉलरशिप के साथ ही माता पिता को आर्थिक मदद भी मिलेगी। लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने और उनके प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है और राज्य सरकारों की ओर से भी इसमें पहल की जाती है। और इसी के तहत कर्नाटक सरकार की ओर से भाग्यश्री योजना चलाई जाती है और इसमें बेटी की पढ़ाई के खर्च से लेकर उसके माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल समेत अन्य चीजों का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। BPL या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ये इस तरह की स्कीम है। बेटियों को इंश्योरेंस मिलता है, स्कॉलरशिप दी जाती है और बेटियों को पालने में दिक्कत ना हो इसलिए सरकार की ओर से लड़की के 18 साल की आयु पूरी करने पर माता पिता को 34,751 रुपए भी मिलते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है। तो दोस्तों आज के इंडिया न्यूज हेडलाइंस और अपडेट में आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करना और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।